नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जिनसे बड़ी खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। नए विधानसभा भवन को लेकर के ये बयान दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कहा है कि अतिरिक्त विधानसभा भवन से नुकसान होगा हरियाणा का। चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा कमजोर होगा और भवन के लिए मिली पिंजौर के पास जमीन। जो बयान है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, वो आपको बता रहे हैं हाईकोर्ट के तर्ज पर ही बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट की तर्ज पर हो विधानसभा, तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि कल ही उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अमित शाह से गुहार लगाई थी और अमित शाह ने हरियाणा विधानसभा के अतिरिक्त भवन के लिए जमीन को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया है। कहा है कि अतिरिक्त विधानसभा भवन से नुकसान होगा हरियाणा का और चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा कमजोर होगा हाईकोर्ट की तर्ज पर। तो अब तक बड़ी और अहम जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। कहा है कि विधानसभा का जो अतिरिक्त भवन बनाया जाना है, उसको लेकर के तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन को लेकर के बयान दिया है। अतिरिक्त विधानसभा भवन से नुकसान होगा, ऐसा कहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा भी कमजोर होगा और भवनों के लिए पिंजौर के पास जमीन मिली है। हाईकोर्ट की तर्ज पर हो विधानसभा का वही विस्तार। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जिंद पहुंचे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इस दौरान उन्होंने अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए जो जमीन की मंजूरी मिली है और अतिरिक्त विधानसभा भवन बनाया जाएगा, इसको लेकर के अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है और कहा है कि अतिरिक्त विधानसभा भवन बनने से हरियाणा का नुकसान होगा, चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा कमजोर होगा। तो जाहिर तौर पर उधर दूसरी ओर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी अब कहा है कि जिस तरह से हरियाणा को अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए जमीन दी जा रही है, वैसे ही हाईकोर्ट में भी पंजाब को अलग से अपना हाईकोर्ट बनाने के लिए जमीन दी जाए। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अतिरिक्त विधानसभा भवन से नुकसान होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अतिरिक्त विधानसभा भवन बनने से चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा कमजोर होगा। तो जाहिर तौर पर जो बरसों पुरानी लड़ाई है, उसी बात का जिक्र करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अतिरिक्त विधानसभा भवन जो नया बनाया जाएगा, अगर वो बनता है तो उससे हरियाणा का नुकसान होगा, चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा कमजोर होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा के अतिरिक्त भवन जो बनाया जाएगा, जिसके लिए कल ही मंजूरी मिली है जमीन देने की, और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ परमजीत पवार, जिनसे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। परमजीत, क्या पूरा अपडेट है, किस तरह से अब हुड्डा का बयान सामने आया है? क्योंकि कल तक जो खुशी की लहर थी, इन बातों को खुशमिजाज नजरिए से पूरी की पूरी सरकार देख रही थी कि अब हमारा अतिरिक्त विधान भवन होगा। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान कि इससे हरियाणा का नुकसान होगा, चंडीगढ़ पर दावा कमजोर होगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जींद पहुंचे थे, तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अलग विधानसभा बनाने से चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा होगा। और देखिए, हम जो आदमपुर से विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल होते हैं, तो उन पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा में शामिल तो भाजपा में शामिल हो, पहले जो कांग्रेस पार्टी से वो इस्तीफा दे, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ जाए। जी ठीक है परमजीत, और क्या कुछ कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसके अलावा?
बिल्कुल देखिए, उन्होंने कहा कि जो पहले वह हिंदी भाषा के गांव में हरियाणा को वापस लौटाने का जो 40% हिस्सा चंडीगढ़ पर की उनको हिसाब से आज जी देखिए आज वो जींद पहुंचे थे और पत्रकारों को सुबह से उन्होंने कहा कि जो आदमपुर से विधायक है कुलदीप बिश्नोई, अगर वो किसी पार्टी में शामिल होते हैं या भाजपा में जाते हैं या फिर जेजेपी में जाते हैं, वो जाए पहले जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे उसके बाद ही जाए। जी ठीक है। और जिस तरह से नए विधान सभा के भवन को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कुछ भी कहा है कि इससे हरियाणा का नुकसान होगा, खैर और क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? किन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे? बिल्कुल देखिए, वो एक निजी कार्यक्रम में आज शादी का कार्यक्रम था, उसमें जो है पहुंचे थे और तब उन्होंने रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि जो आदमपुर के विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई वो भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने सवाल करा। ठीक है परमजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका परमजीत। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए खुद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सर, आपका हर खबर पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। ज्ञानचंद गुप्ता सर, एक बात समझनी होगी, अभी तक कल हम आपका भी स्टेटमेंट सुन रहे थे कि हमारा नया अतिरिक्त विधानसभा का भवन जो है ऐसा होगा, हाईटेक होगा, तमाम सुविधाओं से लैस होगा। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है, कह रहे हैं कि अगर हरियाणा का नया अतिरिक्त विधानसभा भवन बनता है तो इससे चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा कमजोर होगा। कैसे? मुझे लगता कि कमजोर होगा, मैं समझता मजबूत होगा। कहीं पर अगर हम जमीन जो है हरियाणा के लिए कोई और चंडीगढ़ के अंदर एक्वायर करते हैं या चंडीगढ़ के अंदर अपनी विधानसभा बनती है तो मैं समझता हूँ कि दावा मजबूत होगा। अगर हम कहीं बाहर जाकर के बनाते हैं चंडीगढ़ से तो अवश्य दावा जो है हमारा कमजोर होगा। लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये राजनीतिकरण है या फिर ये बात हजम नहीं हो रही है कि हरियाणा विधानसभा का अतिरिक्त विधान भवन बन ये जाए? बिल्कुल सही बात है कि ये जो काम 50 साल 55 साल के अंदर कांग्रेस के लोग नहीं कर पाए वो हमने किया है और उसको कांग्रेस के लोग हजम नहीं कर पा रहे। ठीक है, और क्या कहेंगे आप अगर इस तरीके से अगर कांग्रेस मुखालफत करती है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस विषय के ऊपर राजनीति से ऊपर उठ करके विचार करना चाहिए। जाहिर तो जो विधानसभा की जो दिक्कतें हैं, विधानसभा के अंदर जो आने वाली परिस्थितियां हैं, वर्ष 2026 का जो डिलिमिटेशन है उसको सोच करके कोई भी बात करनी चाहिए। अगर हम चंडीगढ़ से बाहर कोई विधानसभा के लिए जगह देखते हैं या बनाते हैं उससे हमारा चंडीगढ़ के ऊपर दावा कमजोर होगा, ना कि चंडीगढ़ के अंदर विधानसभा भवन बनने से। ठीक है सर, और एक और सवाल है मेरा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान अब कह रहे हैं कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को भी अलग किया जाए और हमें अलग से हाईकोर्ट के लिए जमीन दी जाए। देखिए, ये मांग हमारे मुख्यमंत्री भी पहले ही कर चुके हैं कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के लिए जो हरियाणा का हाईकोर्ट है वो अलग बनना चाहिए और उसके लिए जमीन चंडीगढ़ में हमें मिलनी चाहिए। ये हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहले कह चुके हैं और जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया कि हाँ उनको भी विधानसभा के लिए अलग से जमीन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो जमीन जो है पेमेंट के ऊपर मिलनी है, पैसा दे करके मिलनी है और कोई फ्री तो केंद्र सरकार देगी नहीं, ना ही यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वो देगी। इसलिए पैसा दे करके चंडीगढ़ में कोई भी जमीन खरीद सकता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हर खबर से बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। और इसी खबर पर हमारे साथ आफ्ताब अहमद हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस सरकार में रहे हैं। उनसे भी समझना चाहेंगे। आफ्ताब जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हर खबर पर। और सवाल मेरा यही है कि अगर हरियाणा विधानसभा भवन का अतिरिक्त भवन तैयार किया जाता है तो इससे क्या चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा कमजोर हो जाएगा? नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं। हेलो, सुन पा रहे? आवाज आ रही मेरी?
हाँ, क्या कह रहे हैं हुड्डा साहब? हुड्डा साहब कह रहे हैं कि अगर विधानसभा का नया अतिरिक्त भवन बनता है तो इससे चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा कमजोर होगा। नहीं, इसमें कोई दौराई नहीं है कि जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, हरियाणा पंजाब हुआ था 1966 में, तो जो हरियाणा का विधान असेंबली का जो अपना 60-40 की रेशो में जो बंटवारा होना था, वो बंटवारा हुआ ही नहीं। और उसमें सिर्फ हरियाणा को 28 से 29% अपना जो है अपने हिस्से में से वो विधानसभा में मिला। तो हमारे तो पुरानी बहुत शुरू से ही मांग है कि पंजाब से हमारा जो है अपना हिस्सा जो है विधानसभा का वो हमें मिलना चाहिए पहले से ही। और इसमें हम भी यही है कि हमारी विधानसभा की पर्याप्त हमारे पास ना दफ्तर, वो तो ये कह रहे हैं ना आफ्ताब साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर आप क्या बता रहे हो मेरे को इस बात का आप बता रहे हो ना किस तरह का, मैं जो बता रहा हूँ, जो वो कह रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ ना, दावा कैसे कमजोर होगा, हम ये समझना चाहते हैं ना कि दावा कैसे कमजोर हो जाएगा। भाई आप कर रहे हो ना, मेरे को तो इस बात का इल्म नहीं है ना, आपने हुड्डा साहब ने क्या कहा है, मेरे को इस बात का मैंने तो अपनी बात जो है वो कहती है। ठीक है, आप अपनी बात कहिए, पूरी करिए अपनी बात। हाँ, मैं यही है कि केंद्र सरकार से और पंजाब राज्य से गवर्नर से भी मुलाकात करके हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पहले भी और अब भी जो है मांग करते रहे कि हमारा अपना हिस्सा जो है वो विधानसभा में ही हमें मिलना चाहिए। और उस चीज को विधानसभा में नहीं देती किसी पंजाब की विधानसभा, तो सबसे पहले तो हमें अपने क्षेत्र की बात है अतिरिक्त बनाने की, और उसकी बात तो बाद में, पहले तो कमजोरी इस बात की है कि हम अपने जो है हिस्से की जो हमारा है लेजिटिमेट राइट है उसको लिया जाए, जिससे कि हमारा विधानसभा बनी बनाई विधानसभा में जितना हमारा हिस्सा है उसको सुनिश्चित करें कि वो वापिस मिलना चाहिए। ठीक है सर, आप सरकार में रहे हैं, आपको बेहतर ज्यादा पता होगा, कई कमरों पे अभी भी पंजाब का कब्जा है, जैसा कल हम सुन रहे थे ज्ञानचंद। बात कह रहा हूँ, हरियाणा को अभी भी 28-29% अपनी 40% शेयर में से हिस्सा मिल रहा है। हमारा अपना हिस्सा है जिसको हम क्लेम कर रहे हैं, करते रहे हैं और पहले भी करते रहे, और पंजाब उसको हमेशा जो है देता नहीं है। उस चीज को हम अब भी मांग करते हैं कि हमारा सबसे पहले तो विधानसभा में जो हमारा अपना क्षेत्र है, अपना वो बनता है, हमारा हिस्सा बनता है, वो मिले। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वहीं कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में बाबा मक्खन शाह लबाना और बाबा लक्की शाह बंजारा की राज्य स्तरीय समारोह में सीएम मनोहर लाल ने कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन करने की बड़ी बात के साथ प्रदेश में 70 महापुरुषों की जयंती मनाने की भी बात कही है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय जयंती में सीएम के साथ सांसद नायब सिंह सैनी, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, विधायक राम कुमार कश्यप, सुभाष सुधा, हरविंदर कल्याण, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, बंजारा समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशोरी लाल, लवाना समाज उपाध्यक्ष हरजीत सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। और ये कुरुक्षेत्र ये ऐसा स्थान है जहां उन सिख गुरुओं के, उनमें से 10 गुरुओं में से 8 गुरु ऐसे हुए हैं जिनका कुरुक्षेत्र आगमन हुआ है। इस नाते से ये पवित्र धरती कुरुक्षेत्र, गीता की धरती है कुरुक्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। यह भी एकमात्र घटना दुनिया की है कि किसी युद्ध के मैदान में जीवन जीने का सार बताया जाए, जीवन से मोक्ष प्राप्त करने का सार बताया जाए, जीवन की शिक्षा दी जाए। युद्ध है और युद्ध में भी शिक्षा, इसका प्रसार हो रहा है। तो ऐसा पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र, कुछ दिन पूर्व ही 24 अप्रैल को पानीपत में हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश उत्सव मनाया था। और उस दिन उनके बारे में जब जानकारियां प्राप्त की तो ध्यान में आया कि गुरु तेग बहादुर जी को समाज में एक जिसको कहना चाहिए ख्याति प्राप्त कराने के लिए, उनको प्रसिद्धि प्राप्त कराने के लिए
बहुत से समाजों का योगदान रहा, उसमें लबाना समाज और बंजारा समाज इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक सूचना आपको देनी है कि हम पिछड़ा वर्ग आयोग ये नए सिरे से बना रहे हैं और पिछड़े वर्ग आयोग बनने के बाद आपकी सब समस्याओं की चिंता वो पिछड़ा वर्ग आयोग भी करेगा। इसलिए उस आयोग के माध्यम से आपकी सब योजनाएं आपको मिले, लाभ मिले, यही उसके लिए मुझे आपसे कहना है। कुरुक्षेत्र में भूमि का खसरा नंबर इतना, 4 कनाल नजदीक न्यू सब्जी मंडी कम्युनिटी सेंटर की एक जगह यहां आपने चिन्हित करके बताई है, उस कम्युनिटी सेंटर को और लखीशाह बंजारा के नाम से ये एक बनवा दिया जाएगा, क्योंकि जगह तय हो गई है, उसके लिए उसमें बनवाएंगे। नगर पालिका की सीमा में लुबाना भवन के लिए भी जगह यानी मांगी गई है। जगह तय करके आप बता दें, नगर पालिका की हो या कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की हो या किसी भी विभाग की हो, वो आप तय करके बता दें। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, आप उसका एक फॉर्म भर करके दे दें और बाद में आपसे बातचीत करके और उसको दे दिया जाएगा। तो आपको बड़ी बातें बता दें कि सीएम ने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की है सीएम मनोहर लाल ने। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग को दोबारा से बनाने का काम जारी है। तो जो बड़ी बातें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार सीएम मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र की धरती पर क्या कुछ कहा है। ट्रिपल पी यानी कि पीपी के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है। लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। ये बड़ी बात भी सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने ऐसा काम किया है कि अब लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। बाबा लखीशाह बंजारा के नाम पर बनेगा कम्युनिटी सेंटर। तो जो बड़ी बातें हैं, बड़ी घोषणाएं हैं सीएम मनोहर लाल ने जो कहा है वो बता रहे हैं आपको। कुरुक्षेत्र की नई सब्जी मंडी के पास ये कम्युनिटी सेंटर बनेगा और 1 लाख से कम वार्षिक आय वालों के लिए अंत्योदय मेले लगाए गए। तो जो सरकार की उपलब्धियां, जो सरकार के काम हैं, उसका भी जिक्र किया। करीब 60,000 परिवारों को मिला अब तक लाभ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में अपने आवास पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि आए दिन विधायकों को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि जब विधायक ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ था उसमें भी CMI ने सर्वे किया था और बीजेपी ने उसी के दम पर वोट बटोरा था। अब वही CMI की रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में प्रदेश सरकार की पोल खोलकर रख दी गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। CMI की रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। अगर यूपी के इलेक्शन का कैंपेन देखोगे तो यूपी के मुख्यमंत्री ने उसी पे अपने देख के जब किया था। ये कोई छुपी बात थोड़ी। आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है। बहुत विधायकों को मिली है, तो मतलब बीजेपी के भी विधायक हैं सोना से, उनको भी मिली है। संजय को, हमारे सोनीपत से विधायक है सुरेंद्र, उनको भी मिली है। इसी प्रकार से रेणुबाला विधायिका हैं, उनको भी मिली है। और भी विधायक को अपने जैसे कुलदीप को तो उस नंबर से धमकी नहीं मिली, लेकिन उसके घर पे गए हैं और एक धमकी दे के गए हैं। जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद और हरियाणा तैराकी संघ के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने वाटर पोलो टीम को ओडिशा रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के पंचकुला और अंबाला में 7 दिनों तक खेलो इंडिया का आयोजन करवाना प्रदेश के लिए गौरव की बात रही है। जिस तरह बॉक्सिंग और कबड्डी में हरियाणा के खिलाड़ियों ने धाक जमाई थी, अब वैसा ही प्रदर्शन हरियाणा के खिलाड़ी तैराकी के क्षेत्र में खेले जाने वाले खेलों में जमाएंगे। दरअसल ओडिशा के भुवनेश्वर में 16 से 20 जुलाई तक नेशनल वाटर पोलो चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लड़कियों और लड़कों की भी 2 टीमें हिस्सा लेंगी। इन टीमों में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से हैं। वहीं वाटर पोलो और तैराकी खिलाड़ियों का कहना है कि उनका लक्ष्य ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ तक पहुंचना है, जिससे हरियाणा प्रदेश और देश का नाम ऊंचा हो सके।
नेशनल जा रहे हैं भुवनेश्वर। 16 से लेके 20 तक हमारा चैंपियनशिप है और मैं एक ओलंपिक प्लेयर बनना चाहता हूँ। और हमारे कोच साहब भी साथ जा रहे हैं। तो किस प्रकार की तैयारी है वहाँ पे? कहाँ से चयन हुआ आपका? सिरसा से हम खेलते हैं, सिरसा से हुआ। तो आगे को किस प्रकार की टूर्नामेंट रहेंगी इसके बाद? सीनियर नेशनल भी जाना है सर, उसके बाद नेशनल गेम्स होगी सर, उसमें भी तैयारी है सर। की टीम से उड़ीसा जा रहे हैं। हमने सिरसा में प्रैक्टिस की थी और MP धर्मवीर जी और श्री अनिल खत्री जी को स्पेशल थैंक्स है हमारी टीम से। और हम वहाँ पर किस प्रकार की चैंपियनशिप रहेगी? ये 16 से 20 तक है ये चैंपियनशिप। खेलो इंडिया हरियाणा प्रदेश जिसका होस्ट था और देश के अलग अलग भागों से एक बहुत अच्छा खेलो इंडिया का गेम हुए। पिछले लगभग 7 दिन तक अम्बाड़ा पंचकुला में ये चले थे और पहली दफा स्विमिंग के हिसाब से हरियाणा स्विमिंग देश में दूसरे स्थान पर आई है। अभी जूनियर गेम उड़ीसा के अंदर है, भुवनेश्वर के अंदर। हम वाटर पोलो गर्ल्स की नेशनल टीम है। हमारा फर्स्ट टाइम है नेशनल्स खेलने के लिए। हमने अभी तक सिरसा में ट्रेनिंग ली है नेशनल्स के लिए और हम अपना बेस्ट देंगे नेशनल्स में। MP धर्मवीर जी और श्री अनिल खत्री जी को हमारी तरफ से स्पेशल थैंक्स। उनने आज हमें टी-शर्ट्स दी हैं, अपनी किट दी है और वो यहाँ से हमें नेशनल। वहीं होडल के गांव भुलवाना में 2 गुटों के बीच जमकर गोलियां चली। दरअसल बिजली ठीक करने को लेकर दोनों गुटों में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद एक समूह ने फोन करके कुछ लोगों को बाहर से बुलवा लिया और उन लोगों ने आते ही लाठी डंडों से हमला कर दिया और दर्जनों हवाई फायरिंग भी की। जिसके बाद पड़ोस के मकान में रहने वाले रोहित नाम के युवक को गोली लग गई, जो अपने मकान के गेट पर खड़े होकर झगड़ा देख रहा था। वहीं सूचना मिलते ही होडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी मेरा भाई मोनेंदर बिजली बोर्ड में लग रहा है DC रेट पे। उससे भड़ाना का लड़का राजू, उससे बहसबाजी हुई है, उससे गाली गुप्ता हुई है जो मुनिंदर के साथ। किस मामले को लेकर गाली गलौज हुई है? बिजली के ऊपर, लाइट खराब होने के ऊपर। उसने माँ बहन की गाली दी है। उसने कही तू मंदिर पे आ जा, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। फिर मंदिर पे आ गए, फिर वो मैंने समझा बुझा कर वो बाहर कर दिए, वो चले गया। उसने कही कि अभी आ रहे हम आधा 1 घंटा में और गोली बोली थे और बिंदु कंधे वे आ गए हैं और हमारे यहाँ से कोई भी तैयारी नहीं और वे आए 50-40 बालक है। तो फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।